हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो खूबसूरती है ना, खूबसूरती के 100 हिस्से हैं। 100 हिस्से में से 99 हिस्से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। अब एक हिस्सा लिया, एक हिस्से में से 2 टुकड़े किए। एक टुकड़े को सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया, और जो आधा टुकड़ा है, एक टुकड़े में से आधा टुकड़ा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया, और जो आधा टुकड़ा है खूबसूरती का, वो खूबसूरती पूरी दुनिया को अल्लाह ने दी। जब आधा टुकड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को दिया है और पूरी दुनिया के लोग इतने खूबसूरत हैं, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैसे खूबसूरत होंगे, और 99 हिस्से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं तो वो कितने खूबसूरत होंगे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह के वालिद साहब थे मौलाना अब्दुल रहीम साहब, तो उन्होंने ख्वाब देखा, तो ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो जब उन्होंने हुज़ूर से पूछा कि या रसूलल्लाह, हमें तो आधा हिस्सा दिया है पूरी दुनिया को खूबसूरती का, तो दुनिया में इतने लोग खूबसूरत हैं, आपको 99 खूबसूरती का हिस्सा दिया गया और आधा हिस्सा सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया, तो लोगों ने, जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, उन्होंने अपनी उंगलियाँ काट ली, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया, ये क्या वजह है? नहीं, आपको देखकर किसी ने उंगलियाँ नहीं काटी, हालांकि आप इतने खूबसूरत हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में फरमाया, ख्वाब में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुस्न को छुपा दिया है। अगर मेरे हुस्न को अल्लाह तबारक व तआला खोल देते तो कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा इंसान नहीं था जो मेरे हुस्न को देखकर ताब न लाए। उन्होंने उंगलियां काटी, लोग यहाँ पर दिल निकाल के दिल को चबा लेते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हुस्न पर पर्दा डाल दिया, उनके हुस्न को अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा दिया। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक दिन मैं रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा था और ऊपर चाँद था, तो मैं कभी चाँद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चाँद को देखता, कभी सारी रात में देखता रहा। तो सुबह होते होते मैंने फैसला किया कि चाँद में वो खूबसूरती नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में खूबसूरती है। मैंने फैसला किया। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है, रमज़ान का महीना है और ईद आने वाली है, ईद के 2-3 दिन पहले वो भी हुई, ईद की तैयारी करते थे ना, तो तहज्जुद के वक्त सहरी करने के बाद कपड़े सी रहे थे सुई से। हज़रत आयशा कपड़े सी रही थी सुई से, तो सुई गिर गई। अब उस ज़माने में कोई लाइट तो थी नहीं, अंधेर था। अब सुई गिर गई तो ढूंढ रही है कहाँ है, तो वो गई बाहर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के अंदर लाई। अब हुजूर जैसे अंदर आए तो हुजूर के चेहरे की इतनी रोशनी थी, इतना चेहरे का जो है नूर था, उस नूर से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अपनी जो सुई थी वो सुई भी ढूंढ लेती थी। फरमाया, हुजूर ने मुझे क्यों लेकर आई हो? तो फरमाया कि मेरी सुई नीचे गिर गई है, आपके चेहरे की जो नूर है, आपके चेहरे की जो रोशनी है, उस रोशनी से मेरी सुई मिल जाएगी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में आए तो देखा कि सुई भी मिल गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा चेहरा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशानी हमेशा चमकदार थी, पेशानी चमकती रहती थी, ऐसा नूर चमकता था पेशानी पर, ऐसा लगता है जैसे कोई बल्ब जल रहा है और 14वीं रात का चांद जो है जल रहा है। और शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है, हज़रत अलीमा की जो बेटी हैं, वो क्या फरमाती है, तो वो अपनी बकरियों को, हज़रत अलीमा जो बकरियाँ पालती थी ना, अपनी बकरियों को लेकर जंगल में जाती थी। तो जब भी वो जाती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेके जाती थी। हज़रत हलीमा फरमाती थी कि तुम इस बच्चे को ना लेकर जाओ, ये छोटा बच्चा है, अभी 2-3 महीने का बच्चा, इसको लेकर ना जाए। तो हज़रत शीमा फरमाती थी कि अगर मैं इस बच्चे को नहीं लेकर जाती हूँ तो बकरियाँ दूर भाग जाती हैं। अब मैं जब इस बच्चे को लेकर जाती हूँ तो बकरियाँ सारी मेरे पास आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बकरियाँ भी इसका चेहरा देखती हैं। इसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि बकरियाँ भी इनका चेहरा देखती हैं। और एक बादल जो है वो हमेशा हमारे ऊपर साया करता रहता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत है। तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मेरी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी। इमाम हसन जो थे ना 7 साल के थे और इमाम हुसैन सिर्फ 6 साल के थे। तो हमें याद नहीं था, हम भूल गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा है। तो हमारे मामू थे हिंद अबी खाला, ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो इमाम हसन ने उनसे कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में बताएं, उनके चेहरे के बारे में, उनके अज़ा के बारे में, तमाम जिस्म के बारे में बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, कि हो सकता है कि मैं उनको जहन नशी कर लूँ और हो सकता है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मैं भी उन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूँ। तो उन्होंने पूछा कि हमारे नाना कैसे थे, ज़रा नाना के बारे में बताएं। तो हिंद अबी हाला ये इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मामू हैं। तो उन्होंने फरमाया कि चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल चाँद की तरह था, चाँद की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिल्कुल गोल था और कद जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरमियाना कद था। यानी जो कोई आदमी दूर से देखता तो ऐसा लगता बहुत लंबे हैं, पास आके देखते तो बिल्कुल बराबर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा ये था कि कोई आदमी कितना भी लंबा हो, कोई आदमी कितना भी लंबा हो, सहाबा में, तमाम सहाबा में सबसे लंबे सहाबी हज़रत अब्बास थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। वो 6 फुट से भी ऊपर थे। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके खड़े होते तो वो नीचे हो जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर हो जाते। यानी कोई भी ऐसा नहीं थे, चाहे किसी आदमी का कद कितना ही भी लंबा हो, लेकिन जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में खड़ा होता तो उसका कद नीचे हो जाता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर था ना बहुत बड़ा था, ना बिल्कुल छोटा था, बल्कि मोतदिल था, गोल सर था बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और पेशानी बड़ी थी, चमकदार थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल जो है ना बिल्कुल उभरे हुए थे कि आदमी जो मोटा हो जाता बाहर उभर जाते भी अच्छा नहीं देखते, ना पिचके हुए थे, बिल्कुल हमवार थे, बिल्कुल बराबर थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भौं है ना, भौं अबरू मुबारक, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल बारीक थी और यूँ गोल थी, यूँ गोल थी और मिली हुई नहीं थी, बल्कि यहाँ पर गैप था। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रग थी, जिस तरह की नस होती है इस तरह रग थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता, किसी शरीयत के मामले में कोई शरीयत के खिलाफ कोई बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता तो वो रग बिल्कुल एकदम लाल हो जाती और बाहर आ जाती है गुस्से से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भौं मुबारक बिल्कुल बारीक थी, पतली और मिली हुई नहीं थी, बल्कि यहाँ से दूर थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक थोड़ी लंबी थी, दूर से देखते तो ऐसा लगता था लंबी थी, लेकिन पास आए तो बिल्कुल बराबर लगती थी। क्यों? क्योंकि जो आदमी दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक को देखता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक पर एक नूर होता था, नूर। तो नूर की वजह से दूर से ऐसा लगता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक जो है वो लंबी है, लेकिन जब पास से आते देखते तो बिल्कुल गोल नाक थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलक मुबारक लंबी थी, जो पलकें हैं ये लंबी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी लंबी थी, छोटी नहीं थी, ज़्यादा मोटी नहीं थी, बिल्कुल पतली भी नहीं थी, दरमियानी थी और लंबी थी और चांदी की तरह साफ थी। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते, कोई चीज़ खाते तो फ़ौरन जो है दूर से भी आदमी देख लेता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खा रहे हैं, ऐसी चांदी की तरह थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें लंबी थी और आँखों के अंदर सफ़ेद धारी थी। बग़ैर सुरमा लगाए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लगते थे जैसे सुरमा लगा हुआ है। जिस तरह सुरमा लगाते हैं खूबसूरत लगती है आँख, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख बग़ैर सुरमा लगा के भी जो है ऐसी लगती थी कि सुरमा लगा हुआ है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत बिल्कुल गोल थे, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं था, बिल्कुल बराबर थे और बिल्कुल गोल दांत थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मिले हुए नहीं थे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों में गैप था, हर दांत के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप था, मिले हुए नहीं थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात फरमाते और कोई बात इरशाद फरमाते बोलते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों से अजीब सा नूर निकलता था, अजीब सा नूर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे ना, वो बाल ज़रा बल खाए हुए थे, घुंघराइले बाल कैसे रहते, बिल्कुल सीधे भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा मुड़े हुए भी नहीं थे, थोड़े बल खाए हुए, थोड़े घुंघराइले बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच की मांग निकालते थे, साइड की मांग या पीछे नहीं, बल्कि बीच की मांग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते थे। हबशे के एक सहाबी हैं, और हबशे के लोग कैसे रहते, आपने देखा होगा हबशे के लोग ऐसे रहते, उनके बाल बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए रहते, कंघी करना चाहते तो कंघी भी नहीं कर सकते थे। तो एक सहाबी हबशे का है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच की मांग निकाली हुई है। जब वो हबशे वापस गए तो उन्होंने कंघा लिया, बीच की मांग निकाल रहे तो बीच की मांग नहीं निकल रही। अब वो हैरान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बीच की मांग निकाली हुई है, मेरी बीच की मांग नहीं निकाल रही, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या कहा, एक रोड लिया, लोहे का रॉड लिया और उसको चूल्हे में गर्म किया और गर्म करने के बाद अपने बीच में यूँ लगा लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीच की मांग है तो मैं भी बीच की मांग निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनका सर पूरा जल गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी कर रहे हैं। और यहाँ अगर लोगों को मालूम भी होगा कि हुजूर जो है बीच की मांग निकालते थे, फिर भी मानने को तैयार नहीं है, फिर भी जो है वो टेढ़ी मांग निकालेगा, अजीब सी मांग। और बाल रखने के 3 तरीक़े हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में 3 तरीक़े से बाल रखे हैं। इनका नाम क्या है 3 तरीक़े का, लुम्मा जुम्मा वफ़रा, लुम्मा जुम्मा वफ़रा, कान की लो तक, गर्दन तक, कांधे तक, बस ये 3 तरीक़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इन 3 तरीक़े पर बाल रखे हैं। अगर कांधे से नीचे बाल आ रहे हैं तो कांधे से नीचे बाल रखना हराम नाजायज़ है। या तो आप कानों की लो तक बाल रख सकते हैं ऐसा लंबा, या गर्दन तक, या फिर कांधे तक। कांधे से अगर नीचे जा रहे हैं ये हराम है, या आप नहीं रख सकते। अब तो बहुत सारे सूफ़ी और बहुत सारे बाबा जो यहाँ तक बाल रखते हैं, हालांकि उनको मालूम होना चाहिए ये बुखारी और मुस्लिम की साफ़ रिवायत है। ये वो रिवायत है कि जिन रिवायत का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो 3 तरीक़े हैं, चौथा कोई तरीक़ा नहीं है। अब कोई आदमी चौथे तरीक़े पर बाल रखता है, कांधे से नीचे यहाँ तक औरतों की जैसा बाल रखता है, तो ये सिखों के मुशाबे है, औरतों के मुशाबे है, इस्लाम में नहीं है। सिर्फ 3 तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल रखते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना आईने के सामने खड़े होते और तेल लगाते, रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगाते। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल ना लगाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म भी फरमाते कि अगर किसी ने बड़े बाल रखे हुए हैं तो वो बालों को तेल लगाए, ज़ीनत इख्तियार करे, सजे, अपने आप को सजाए। बीवी को चाहिए कि वह शोहर के लिए सजे और शोहर को चाहिए कि वो बीवी के लिए सजे। बनु इसराइल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़िना इसलिए फैल गया क्योंकि शोहर अपनी बीवी के लिए सजता नहीं है, और शोहर जो है शोहर और बीवी अपने शोहर के लिए नहीं सजती है। आज भी देखो औरतों को, अगर शादी का मौका है तो शादी के लिए सज रही है, वलीमा का मौका है वलीमे के लिए सज रही है, दावत है कहीं दावत के लिए सज रही है, घर में कैसी रह रही है, पूरी ज़िंदगी नाइटी में रहेगी,
पूरी ज़िंदगी में नाइटी में काट दी, लेकिन अगर कहीं जाने का मौका आया अब वो फैशन कर रही है, मेकअप कर रही है और ब्यूटी पार्लर जा रही है कि तरह तरह की क्रीम लगा रही है। मालूम ही हुआ कि नहीं दूसरे के वास्ते मेकअप कर रही है, शोहर के वास्ते मेकअप नहीं कर रही है। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि इस तरह अगर तुम्हारी औरतें शोहर के लिए नहीं सजेंगी, दूसरे के लिए सजेंगी तो जिना फैल जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा की मिसाल देकर फरमाते कि उम्मे सलमा मेरे लिए इस तरह तैयार होती है, इस तरह सजती है जिस तरह हूरें सजती हैं जन्नत वालों के लिए। और फरमाते कि जिस तरह उम्मे सलमा सजती है मेरे वास्ते, औरतों को फरमाते कि इस तरह तुम्हें भी सजना चाहिए कि जिस तरह उम्मे सलमा की जब बारिश होती है तो उम्मे सलमा भी हूर की तरह सजती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें जो थी ना, बारीक मूछें थी, लंबी मूछें नहीं, छोटी मूछें यहाँ तक, और बारीक मूछें थी, बड़ी बड़ी मूछें नहीं थी। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनकी लंबी लंबी मूछें थी। तो हुजूर ने हज़रत अली को बुलाया, हज़रत अली इधर आओ। हज़रत अली आए तो हुजूर ने हज़रत अली से कहा कि ज़रा घर में से कैंची लेकर आओ। तो हज़रत अली कैंची लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें को काट दिया। पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया कि लंबी मूछें मुझे पसंद नहीं है, लंबी मूछ, दाढ़ी लंबी रखी जाए, मूछें बिल्कुल बारीक रखी जाए। लेकिन आज का मुसलमान इसका उल्टा समझ गया है, मूछें ऐसी गुंडों की, डाकू की मूछ कैसी रहती है, डाकू रहते लेकिन दाढ़ी है नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें बिल्कुल बारीक थी, पतली थी, छोटी मूछें थी और लंबी मूछें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नफरत थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां छोटी नहीं थी, बल्कि उंगलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी लंबी उंगलियां थी, लंबी लंबी भारी उंगलियां थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बिल्कुल सीधे थे और यहाँ कांधों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा गैप था और सीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौड़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ यहाँ से लेकर नाफ तक, गर्दन से लेकर नाफ तक एक बालों की एक लकीर थी, पतली एक लकीर थी बस। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर कहीं बाल नहीं थे, सिर्फ कलाइयों पर बाल थे, यहाँ जो इसको कलाई बोलते यहाँ पर थोड़े बाल थे और ये एक लंबी लकीर थी बालों की बस। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन पर कोई बाल नहीं थे। और जिस तरह हमारी एड़ी होती है, एड़ी पाँव की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी इस तरह नहीं थी जिस तरह हमारे यहाँ से हाथ है कितना मुलायम है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी भी बिल्कुल मुलायम थी। आपकी एड़ी में ऐसा सख्त नहीं था जिस तरह हमारी एड़ियाँ सख्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी में भी गोश्त भरा हुआ था, बिल्कुल नरम और सफ़ेद एड़ी थी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन पर ना कोई मच्छर बैठा, ना कोई मक्खी बैठी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में जू हुई, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बलगम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बलगम नहीं आया। और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी में कभी जमाई आई, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी में कभी एहतलाम हुआ। ये नबियों के साथ ये बातें ख़ास हैं। और एक अजीब बात, इब्न असाकर की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये खसाइसुल कुबरा की रिवायत है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दिन में देखते रात में भी इसी तरह देखते थे। हमें तो रात में दिखता नहीं, अंधेर हो जाता, लेकिन नबियों के साथ ख़ास है कि जिस तरह हुजूर दिन में देखते थे रात में भी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरी ज़िंदगी में किसी को यूँ नहीं बुलाया इशारे से, इधर आ, कभी नहीं बुलाया। किसी को बुलाते यूँ बुलाते, यूँ करके बुलाते, किसी को भी यूँ नहीं बुलाया, यूँ बुलाते हमेशा और प्यार से बुलाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी कभी ज़ोर से हंसे नहीं, हा जिस तरह आप हंस रहे लोग, इस तरह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते थे, कभी ज़ोर से हंसे नहीं, कभी चीख चिल्लाकर जिस तरह कहका मारते हैं और चिल्ला चिल्लाकर हंसते हैं, यहाँ आदमी बैठ कर हंस रहा है, बाजू वालों को आवाज़ आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से हंसे नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमेशा एक बादल साया करता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाखाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशाब पाखाना करने के फ़ौरन बाद ज़मीन उसको निकल जाती थी। यानी ये नबियों के साथ ख़ास है कि नबियों का पेशाब पाखाना ज़मीन पर रहता नहीं, पेशाब पाखाना किया तो फ़ौरन उसको ज़मीन अंदर के अंदर निकल जाती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में वो खुशबू थी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जिस गली से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते थे उस गली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की खुशबू आती थी और हम लोग बता देते थे कि इस गली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। एक सहाबी हुजूर के पास आए, तिरमिज़ी की रिवायत है, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह कल मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास खुशबू नहीं है, क्योंकि अरब में खुशबू लगाने का बहुत शौक़ है। आज भी वहाँ पर जो खुशबू मिलती है सऊदी में वो कहीं नहीं मिलती है, इतनी खूबसूरत। तो हुजूर मेरे बेटे की कल शादी है, मेरे पास खुशबू नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, घर को जाओ एक शीशी लेकर आओ। तो वो घर को गए, शीशे लेकर आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने आ रहे थे तो आपने वो पसीना उस शीशे में डालना शुरू किया और उनको दे दिया। वो घर को गए और उन्होंने घर में जाकर उस शीशे को खोला तो पूरे उनकी बस्ती के अंदर जो है खुशबू फैल गई, इतनी खुशबू फैल गई कि लोगों ने उनकी घर का नाम, जो उनका घर है, उनकी बस्ती वालों ने उनका घर का नाम बैतुल मुतय्यिबीन रख दिया कि ये खुशबू वालों का घर है। और उम्मे सुलैम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो वालिदा हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर जब पसीना आता तो उस पसीने को साफ़ कर अपने शीशे में रख लेते थे, शीशे में भर लेती थी वो उम्मे सुलैम। जब कभी किसी की शादी होती लोग उनके घर को आते, उसमें से ज़रा 2-3 कतरे लेकर जाते और वो इतनी खुशबू आती है कि जहाँ जिस महल्ले में, जिस इलाके में, जिस बस्ती में शादी होती तो वो लोग भी हैरान हो जाते ये खुशबू कैसी है।
ये कैसी अजीब सी खुशबू है। तो लोगों को बताया जाता है ये खुशबू नहीं है बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना है। दुआ करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला हुजूर जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की, हमारे पूरे ख़ानदान की, तमाम मुसलमानों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन शिफ़ाअत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और पूरे उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए।